हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। और आज जो है बड़ा ही स्पेशल दिन है। आज जितने भी सिडबी के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी से पर्सनली बात करी है जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी को जो है एक बारी सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। हाय मनप्रीत जी, हाय निखिल जी। मनप्रीत से तो हमने पर्सनली भी बात करी है। मनप्रीत जी ने बहुत अच्छे से बात करी है, बहुत सारे उन्होंने बहुत सारा बताया है कि कैसा उनका एग्जाम हुआ, किस तरीके से हुआ। तो आई रियली रियली अप्रिशिएट यू मनप्रीत जी, यू वर रियली कोऑपरेटिव। चलिए, तो आज का जो सेशन हमने रखा है आपने देख ही लिया होगा किस चीज़ की। यहाँ पर आपने ये हेडिंग देख ली होगी, ये थंबनेल देख लिया होगा, जहाँ पर द बिगर पिक्चर से, जो अगर किसी को नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को पता होगा, द बिगर पिक्चर जो रोज शाम को 5 बजे आता है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। वहां पर मैं आपके रोज के करंट अफेयर्स लेती हूँ, डेली करंट अफेयर्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही मुझे मैसेज करके बताया है। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, रविंद्र जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, तो बस मैं यही कह रही थी कि जो हम द बिगर पिक्चर लेते हैं, जहां पर मैं आपके करंट अफेयर्स लेती हूँ, आप सभी का ये रिस्पॉन्स था कि मैम वहां से जो है जीए वाले पार्ट में आज के पेपर में बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं। उस पर्टिकुलर शो ने जो है वो बड़ी हेल्प करी है। तो आज मैं यही जो है आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। हम थोड़ा सा देखिए, बहुत 25 क्वेश्चन आए हैं। हम डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत ज्यादा हेल्प करा है, आप लोगों ने खुद ने ही बोला था, ठीक है, कि मैम डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प करा। जो हमने एक नया इनिशिएटिव डिस्क्रिप्टिव का शुरू करा है, जहां पर मैं बिगर पिक्चर में एक स्कीम ऑफ द डे लेती हूँ, एक टॉपिक ऑफ द डे लेती हूँ, और एक क्या लेती हूँ, एक मैं लेती हूं आपका डिस्क्रिप्टिव, जहां पर मैं अलग अलग डिस्क्रिप्टिव जो है एक टॉपिक लेते हैं। बेसिकली मैं एक थीम लेती हूं। थीम का मतलब होता है कि जैसे मैंने इकोनॉमी ले लिया, ठीक है, अब इकोनॉमी पे कोई भी सवाल आ जाए, आपको वहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक बच्चे से मैं, एक स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, उन्होंने मुझे यही बोला है कि मैम आपने जो है हमें इतने सारे पॉइंट्स दे दिए थे, तो मेरे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स थे हर एक डिस्क्रिप्टिव पर लिखने के लिए, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको द बिगर पिक्चर से जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, आपके अपने डिस्क्रिप्टिव में भी काफी ज्यादा हेल्प हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। सो आज के सेशन में मैं बस यही बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता या फिर देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये एक लिस्ट है क्वेश्चंस की। ये मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी, यानी एंड में मैं अटैच भी करवा दूंगी। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, जहां पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं, ऑलमोस्ट 50 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके जीए में आज पूछे गए हैं, सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो मैंने यहाँ पर जो है आपके साथ मैं साझा करूंगी, मैं लिख दूंगी, मैं आपको जो है ये शेयर कर दूंगी। रविंद्र जी, हाँ हाँ हाँ, मुझे ये भी एक बड़ा, जैसे रविंद्र जी ने आपने बोला है कि मैम जीए का पेपर आपने ही तो नहीं बनाया था, ऐसे ही मुझे, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे एक और स्टूडेंट का कमेंट आया है कि मैम ऐसा लग रहा है कि पेपर आप ही ने बनाया हो, आपने अपने ही कोर्स से, अपने ही द बिगर पिक्चर से बनाया हो। सो दैट रियली मेंट अ लॉट। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुप्ता जी। जी, हाँ जी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तो आपको डेफिनेटली, आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्कीम्स जो हैं वो तो मैंने भर भर के आपको कवर करवाई हैं। जिस दिन से बिगर पिक्चर शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट मतलब काफी टाइम हो गया, हम एक स्कीम ऑफ द डे लेते हैं। और वैसे भी जनरली भी मैं जो है आपको स्कीम्स करवाती रहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना थोड़े से स्क्रीन भी दिखाने वाली हूँ, मतलब थोड़ा प्रूफ के साथ, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कब मैंने बिगर पिक्चर में जो है वो कवर करवाए हैं, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, 5 बजे मुझे द बिगर पिक्चर भी लेना है, और आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार सैटरडे को लाइव जुड़ने वाली हूँ। जनरली हम सैटरडे को नहीं लेते हैं, रिकॉर्डेड सेशन लेते हैं जो आपका रात पे अपलोड होता है। आज पहली बार जो है लाइव में आपके साथ जुड़ूंगी, तो कुछ मैं आपको जो है क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो बिगर पिक्चर से आए हैं। बाकी इन क्वेश्चंस में से कौन कौन से आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि आपसे जो है आज के ही जिन्होंने भी पेपर दिया है उनको
पता होगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक सवाल आया था, जो कि मैं अपनी स्कीम ऑफ द डे में बहुत अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, स्मार्ट, समर्थ, ये सारी स्कीम्स और इन सारी चीजों के बारे में भी सवाल आया था, ये भी हमने जो है कवर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तो मैंने 2-3 बार कवर करवाया है, आपको याद होगा। एक तो मैंने स्कीम ऑफ द डे में लिया था और मैंने अलग से भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको जो है 2-3 बार कवर करवाई है, इससे भी सवाल आया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है। आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी स्कीम ऑफ द डे डायरेक्टली जो है वो पूछी गई है। ठीक है, सो द बिगर पिक्चर जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है आपके लिए। अगेन एक G20 में से सवाल आया था और मैं इसी चार्ट की आपसे बात कर रही थी जो मैंने अक्सर अपनी क्लास में लगाया है। G20 का मैंने 4-5 बार ये चार्ट जो है रिपीट किया है, जहां पर कंट्रीज के नाम है G7, G8 और G20 सारी कंट्रीज के नाम हैं। आपको याद है मैं आपको एक कहानी भी सुनाती थी कि रशिया को जो है जो G8 से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था 2014 में, और अब वो ग्रुप जो है G7 बच गया है। तो G7 ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बाकी ये G20 कंट्रीज हैं। तो इसके बारे में भी एक सवाल आया है ना। चलिए रिदम जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। और भी आप बता सकते हो जिस जिसका पेपर जैसा जैसा गया है। उसके बाद हम ये छोटा सा सेशन रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम 5 बजे अच्छे से मिलेंगे, तो हम छोटा सा सेशन रखेंगे। मैं आपको क्विकली कुछ थोड़ी सी बहुत चीजें बता देती हूँ। आज का जिसने भी एग्जाम दिया है उसको पता होगा कि इनकम टैक्स के जो सेक्शन नंबर 80C है उससे भी एक सवाल आया है। तो ये भी मैंने आपको जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स जब मैं करवा रही थी तो इसके बारे में भी मैंने द बिगर पिक्चर में ही आपको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये भी एक पॉइंट है। सो बेसिकली आई एम श्योर जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं ना बिगर पिक्चर के, जितने भी रोज आते हैं मेरे साथ 5 बजे रेगुलेटरी बॉडीज पर, रोज मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है इस शो को, उनका पेपर, उनका स्पेशली जीए पार्ट जो है वो बड़ा ही अच्छा गया होगा। और सिर्फ जीए पार्ट नहीं, डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है मैंने दिए हैं और वो वहां से आपने पॉइंट्स जरूर यूज करे होंगे। और मैं हमेशा कहती थी कि क्या आप जो है एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा कोट करना, स्कीम्स का नाम ज्यादा से ज्यादा कोट करना, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम, इकोनॉमिक सर्वे में कोई लाइन आई है, बजट में कुछ आया है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोट करना। तो वो वाली वैल्यूज, वो वाले फैक्ट्स और फिगर्स भी आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प किए होंगे, राइट। चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अगेन देखिए, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथ कंसिस्टेंटली रहे हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन का यहां पर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैंने ये पढ़ाया है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं तो आपको आई एम श्योर पता होगा कि मैम ने ये कराया है। बट बस कुछ चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, सारी तो वैसे भी नहीं करी जा सकती क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आए हैं। जैसे आप लोग भी बोल रहे हो कि मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही ने क्वेश्चन पेपर सेट करा हो, है ना। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये सारी स्कीम्स और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी अगर आपको याद हो तो मुझे एग्जैक्टली याद है कि यहां पर एक फोटो लगा हुआ था, ठीक है, इस कॉर्नर में, जहां पर ना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड थी, जहां पर हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में अलग अलग मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि क्या डिफरेंस होता है ना। सो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं आपको डेफिनेटली याद होगा। और इसीलिए ना मैं ज्यादा से ज्यादा पिक्चर वगैरह मैपिंग वगैरह ये सब लगाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ना इससे ना याद रहता है हमें। जैसे मुझे अभी याद है ना कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर वो फोटो लगा था और यहाँ पर मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड मोनेटाइजेशन ये सब पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने अपने बर्निंग इशू में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में अभी आपको हाल ही में पढ़ाया था कि जी वो वाले बॉन्ड्स जो सरकार जो है ग्रीन या फिर आप बोल सकते हो क्लाइमेट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाने के लिए पैसा यूज करती है। ये मैंने बर्निंग इशू में लिया। जिसको नहीं पता है बर्निंग इशू क्या है, मैं कहां पर लेती हूं, अगेन मैं प्लेलिस्ट जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगी, आप जरूर उसको एक बारी जाकर देखिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, डायरेक्टली आया है सवाल जहां से आपको ये पूछा गया है कि कौन सी 3 स्कीमों को इसके अंदर जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जिसने भी मेरा लेक्चर फॉलो करा होगा उसने ये बहुत अच्छे से देखा होगा, मैंने हाईलाइट करके तीनों स्कीम्स के नाम आपको इसी लेक्चर में, मतलब बिगर पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बताइए जी 3 ऐसी कौन सी स्कीम है जो इसके अंदर जो है इंटीग्रेट करी गई है और आरबीआई से रिलेटेड है। मुझे पहले से ही पता था कि आरबीआई का जो भी रिपोर्ट होती है या फिर जो भी स्कीम होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने अक्सर आपको बताया भी है कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, अगर ये कुछ भी निकालते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, राइट।
तो यहाँ से भी कुछ काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। अगेन हमने जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आया है और एग्जैक्टली मैंने आपको जो है ये टॉपिक करवाया है। यहां से आप इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर सकते थे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि ना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बल्कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव में भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करे होंगे। इसके अलावा मैं और भी आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे वाह दिव्या जी वेरी गुड, 38 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर 50 में से आपने एक्यूरेसी के साथ 38 अटेम्प्ट करे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। उसके बाद मैंने काफी सारे रिपोर्ट्स जैसे जो वो पॉवर्टी रिपोर्ट होती है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, वो भी करवाया है। एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम। आप स्कीम्स पे आ जाते हैं फटाफट की, मैंने जो सारी जो है स्कीम्स वगैरह भी करवाई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन से आज सवाल आया था, मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना से भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके भी एक एक पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे और अगर आपको याद हो मैं जो है डिपार्टमेंट वाइज स्कीम भी यूट्यूब पर ही लेती हूँ। ये जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ ये कुछ भी मैंने पेड क्लास में नहीं करवाया है, सारा मटेरियल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम पर इसकी इन सब की जो है पीडीएफ अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं पता मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, मैं डेफिनेटली अभी इस लेक्चर के एंड में आपको शेयर कर दूंगी सारी डिटेल्स। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मैंने आपको जो है एक ग्राफ के थ्रू समझाया था, एक डिस्टिंक्शन नेशनल पेंशन स्कीम में और अटल पेंशन योजना में, और जो है ये दोनों ही आपके जो है एग्जाम में नेशनल पेंशन स्कीम आज आया है। तो डेफिनेटली यहां से आपको बड़ी हेल्प मिली होगी, आई एम श्योर, राइट। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो है आपको उज्ज्वला हो गया, फीफा का एक क्वेश्चन मैंने आपको अगर याद हो 30 मिनट में 30 सवाल करवाए थे फीफा के रेगुलेटरी बॉडीज पर ही। वहां से सीधा सीधा सवाल आया है कि जी अर्जेंटीना ने पहला वर्ल्ड कप जो है वो कब जीता था, ठीक है, वो मैंने सवाल आपको सीधा सीधा करवाया था, राइट। सो एनईएफटी के बारे में मैंने आपको बताया है, आरटीजीएस के बारे में मैंने आपको बताया है, जीएसटी पे मैंने आपका बहुत ही इलैबोरेटेड, बहुत ही डिटेल में आपका जो है अगर आपको याद हो व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको समझाया है जीएसटी के बारे में, कैसे कैसे कौन कौन से स्लैब्स होते हैं, क्या सब कुछ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें करवाई हैं, वहां से भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। हाँ जी, तो मैं वही कह रही हूँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली पता है, मुझे हर चीज़ दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उनको डेफिनेटली पता है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हैं और कितना हेल्पफुल रहा है। जिनको नहीं पता है, अच्छा ये जो है कुछ बड़े मेरे को अच्छे कमेंट्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जो ओपिनियंस है वो मेरे साथ शेयर करे हैं। अतिज्ञा करके ये जो है उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि मैम थैंक यू सो मच, ठीक है। कुछ तो जो है डायरेक्ट और सेम क्वेश्चंस लगे जैसे फीफा वाला, ठीक है, ये मैंने भी आपको बता दिया, राइट। चलिए, और या हाँ, तो वो जो 6 महीने का करंट अफेयर मैंने करवाया था और ये स्कीम वाला करवाया था वो बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने ये बोला है। ऑल्सो इन्होंने बड़ा अच्छा बोला है एक और किसी ने कि क्वेश्चंस में एजुकेशनल गेस और एलिमिनेशन टेक्निक जो आप हमेशा बताते थे और कॉमन सेंस जो आप बताते थे कि यूज करना है, उसने जो है बहुत अच्छा जो है हेल्प करी है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, इन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है एग्जामिनर ने आपके द बिगर पिक्चर से ही क्वेश्चंस उठाकर क्वेश्चन पेपर बनाया है। सो थैंक यू सो मच, ये जिन्होंने भी जो मेरे को इतना अच्छा कमेंट करा है, थैंक यू सो मच, ठीक है, दिस मीन्स अ लॉट। जी मैं बताती हूँ अमन जी, थोड़ी देर में बताती हूँ, बट दिस मीन्स अ लॉट। बाकी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं अभी सारे नहीं ले सकती, बाकी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, ठीक है, बिगर पिक्चर के बारे में ही, ठीक है, कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो मैच कर रहे थे। सो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ, बिगर पिक्चर जो है वो शाम को 5 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आता है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करिए। आज 5 बजे यानी आधे घंटे बाद मैं आपको जनवरी का 1 महीने का रिविजन सेशन लेने वाली हूं, तो उसमें मेरे साथ लाइव जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अमन जी पूछ रहे हैं मैम अगर आज से स्टार्ट करें तो आने वाले असिस्टेंट के पेपर के लिए हेल्पफुल हो? हाँ जी बिल्कुल हेल्पफुल होगा, और मैंने द बिगर पिक्चर दिसंबर से ही शुरू किया है। तो आप एक काम करिएगा, आज से लाइव आइएगा और जो पीछे के आपके लेक्चर्स छूट गए ना उनको एक बारी ना 2x की स्पीड पे फटाफट करके ना देख लेना, आपका एक रिविजन हो जाएगा। बाकी डेफिनेटली आप आज से आओ, कल से आओ, जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे ना बिगर पिक्चर, उसी दिन से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर 1-2 चीजें बता देती हूँ आपको। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे 2 हैंडल्स हैं, टेलीग्राम है जहां पर मैं सारे पीडीएफ शेयर करती हूँ, इंस्टाग्राम है, ठीक है, जहां पर मैं क्विजेस वगैरह डालना शुरू करूंगी। तो ये दोनों ही हैंडल्स आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझे यहाँ पर टैग करके जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं, फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लीजिए।
उसके साथ साथ अभी मैं बता दूं सिडबी का जो हमारा इंटरव्यू के लिए बैच है वो भी 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, जहां पर हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको लगता है आपका कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई होने वाला है या फिर हो सकता है, तो आप जो है डेफिनेटली उस बैच में भी एनरोल करिएगा। बाकी अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 में आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में आपको चाहिए हमारी मदद, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जो है बैंक महापैक प्लस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी फटाफट बता देती हूं कैसे ज्वाइन करना है। आपको बेसिकली यहां पर सिर्फ ऐप पर जाकर क्लिक करना है। आप जब जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बैंक महापैक प्लस दिखेगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, 6000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स भी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मैं आपके करंट अफेयर्स लूंगी। आप एग्जाम के नाम देख सकते हैं, LIC, AAO से लेके RRB, SBI सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर होते हैं। उसके साथ साथ सेबी, नाबार्ड, RBI सारे एग्जाम्स, RBI सारे जो है यहाँ पर कवर होते हैं। करना सिर्फ ये है, सिंपल सा चीज करनी है, आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है विच इज Y674। Y674 जैसे ही आप यहां पर टाइप करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूं, Y674 टाइप किया, अप्लाई पे क्लिक करिएगा। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जो 30,499 का कोर्स था वो आपको सिर्फ 7,000 में पड़ेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली मिस मत करिएगा। उसके अलावा कोई भी अगर आपको पैक यूज कर, कोई भी अगर आपको कोर्स चाहिए जहां पर मुझसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आप डेफिनेटली मेरे साथ आइएगा। और अभी बस थोड़ी ही देर बाद 5 बजे हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अमन जी आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में मुझे टैग करके मैसेज करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम दिया था, आई एम 100% श्योर आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू सून। जल्दी ही मिलते हैं, फटाफट से मिलते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ओके।